देखिए, हम सब आए समाज में सेवा करने, तो बहुत सारे कामों का संकल्प लेके आए, जिसमें ये भी है। और ऋषिकेश में एक डंपिंग ग्राउंड है कूड़ा का। तो आज ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि ये दोनों काम एक साथ हो रहा है। उधर डंपिंग ग्राउंड के लिए टेंडर खुला है, क्योंकि वहीं पे रिसाइकिल किया जाएगा। और ये आज यहाँ पे मशीनों का शुभ शुरुआत हुआ। तो आज जो है बड़े ऋषिकेश के लिए बड़ा शुभ दिन है, जिससे हम कूड़ा मुक्त उधर करने जा रहे हैं। और यहाँ पे कूड़ा का निस्तारण, जो नए कूड़े आएंगे उसका निस्तारण होगा। बहुत सारे आप देख भी रहे हैं कि मशीन लगा हुआ है और बहुत लंबे टाइम से यहाँ पे काम चल रहा था। जब से हम लोग आए यहाँ पे बहुत तेजी गति से काम चला। और इसके सब जितने यहाँ पे काम करने वाले लोग थे, ठेकेदार थे, उनको हमारे नगर आयुक्त से लेके और हम सब यहाँ पे बारी बारी आते रहे। आज जो उसका जो फल है वो देख रहे हैं कि इतना जल्दी ये सब काम हुआ है। तो मुझे लगता है कि अब जितने यहाँ बहुत सारे जगह से कूड़ा आना है। यहाँ नरेंद्र नगर से कूड़ा आएगा, ग्रामीण क्षेत्र से कूड़ा आएगा, ऋषिकेश नगर निगम से भी कूड़ा आएगा। और ये प्लांट में मुझे लगता है सब कूड़ा भी कम पड़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा कूड़ा आएगा वहाँ उतना ही यहाँ पे अच्छा काम होगा। क्योंकि ये जितने प्लांट लगा है तो यहाँ पे कूड़ा की आवश्यकता है। तो बहुत सारे चीज है बोलने के लिए, पर ये जरूर है कि ऋषिकेश में दो काम बहुत बड़े हो गए। क्योंकि वो जो कभी हम भी आज तक के चैनलों पे मैंने देखा था कि बहुत बड़ा पहाड़ दिखाया गया था। अब मैं जब ये ऋषिकेश में चुनाव जीत के आया तो मुझे ये लगा कि ये कूड़ा का पहाड़ हटेगा कैसे। मैं मन में बहुत लंबे टाइम तक ये सोचता रहा कि इस कूड़े के पहाड़ के लिए मैं माननीय मोदी जी से मिलूंगा और मैं बोलूंगा कि सर ये हमारे यहाँ से जो है कूड़ा के पहाड़ हटे और ऋषिकेश कूड़ा मुक्त हो। पर वो बड़े मोदी जी से इस विषय पे तो मिलना नहीं हुआ, पर छोटे मोदी जी ने, उनसे मैंने अपना बात रखा, विचार रखा और माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने तत्काल उस पैसे को उन्होंने मंजूरी दिया और आज वो कूड़ा के निस्तारण होने जा रहा है। तो इस तरीके के बहुत सारे काम हमारे पार्षद लोग हैं ऋषिकेश में, जितने तमाम निगम क्षेत्र के 40 पार्षद हैं, सबका इस समय सहयोग है। और नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी है सबका सहयोग है। कोई भी काम, चाहे गौशाला का काम हो या कहीं पुल निर्माण का काम हो या कोई रोड का काम हो, तमाम कामों पे हम लोग बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। कहीं भी काम में कोई ढिलाई नहीं है। हम लोग बिल्कुल नरमी नहीं बरत रहे और गुणवत्ता पे खास करके ध्यान दे रहे हैं। तो आज बहुत बधाई है सभी ऋषिकेश नगर निगम के क्षेत्रवासियों की। आज शुभ शुरुआत आज हुआ। निश्चित रूप से ये ऋषिकेश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार के द्वारा 23 करोड़ की लागत से इस प्लांट को बनाने का एक लक्ष्य लिया गया था और 10 हेक्टेयर लैंड जो वन विभाग की थी उसको नगर निगम के पक्ष में इसका हस्तांतरण किया गया और यहाँ पर काम प्रारंभ हुआ। बहुत सारी दिक्कतें आई, बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पे भी रही, लेकिन फाइनली ये प्लांट यहाँ पर अब एस्टेब्लिश हो चुका है। मशीनें लग गई हैं और इसी महीने के लास्ट या अगले महीने के शुरुआत में फर्स्ट वीक में यहाँ पर प्रॉपर विधिवत इसका कूड़े का आकर के इसका प्रोसेसिंग का कार्य शुरू किया जाएगा। और जो ये 4 ट्रॉबल अलग अलग कार्यों के लिए यहाँ पर लगे हैं, 240 टन पर डे की क्षमता मशीनों की है। और अभी वर्तमान में मुझे लगता है कि 100 टन और 125 टन के आसपास ही कूड़ा आएगा, क्योंकि 80 टन की कैपेसिटी नगर निगम ऋषिकेश की और अन्य यूएलबीज की भी कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसी अन्य यूएलबीज भी इस पर जुड़ेंगे तो कूड़ा बढ़ेगा, क्षमता के अनुरूप 200 तक भी बढ़ सकता है। लेकिन वर्तमान में जितना कूड़ा आएगा पर डे इसकी प्रोसेसिंग होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो गोविंद नगर में जो कूड़ा पड़ रहा था वो बंद होना ही है। और एक खुशखबरी ये भी है कि गोविंद नगर का जो ट्रेजिंग ग्राउंड है उसके लेगेसी वेस्ट का निस्तारण का भी टेंडर प्रक्रिया गतिमान है और इस महीने के लास्ट तक टेंडरिंग प्रक्रिया पूरी करने के बाद वर्क ऑर्डर जारी हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इसी साल 2026 तक गोविंद नगर का कूड़ा भी पूर्ण रूप से हट जाएगा और लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है नगर निगम। पार्षदों का कहना ये भी है कि हमारे क्षेत्र में अगर ऋषिकेश का एक कूड़ा आता है तो यहाँ बदबू भी काफी ज्यादा मात्रा में बढ़ रही है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे आबादी भी ठीक है, लोगों को बच्चे खेलने आते हैं, तो बीमार भी हो सकते हैं। तमाम चीजों के बारे में बात करें। देखिए, संभावनाएं हर कोई व्यक्त करता है। निश्चित रूप से कूड़े का प्लांट जहाँ भी बनता है तो इस तरह की संभावनाएं लोग व्यक्त करते हैं, लेकिन
प्लांट को सही तरीके से अगर संचालित किया जाए और उस पर प्रॉपर प्रोसेसिंग होगी तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और आधुनिक टेक्नोलॉजी की मशीनें यहाँ पर लगी हुई हैं, जिसमें कि आपने खुद देखा है कि इनर्ट अलग से जा रहा है, आरडीएफ अलग हो रहा है, अन्य जो वेट वेस्ट है वो अलग गिर रहा है। तो इस तरीके से छटनी होती रहेगी और प्रॉपर उसको किया जाएगा और एंजाइम वगैरह का छिड़काव भी इसमें किया जाएगा। तो संभावनाएं है यहाँ के क्षेत्रीय जनता की, लेकिन ऐसी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ क्षेत्रीय जनता को कि इसमें किसी प्रकार की समस्या या कठिनाइयां उनको नहीं झेलनी पड़ेगी। और नगर निगम और जो यहाँ पे प्लांट संचालक मेकअप टीम है वो इस तरीके से कार्य करे कि क्षेत्रीय जनता को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो।